माली हाँ ये तो मैंने प्याज डाल दिया, ये प्याज के बगैर कीमा, देखो उसका कितना डिफरेंस। कीमा करवाने मशीन में डाल दिया था प्याज, इसके अंदर प्याज डाला मैं, इसके अंदर नहीं डाला मैं। ये हमने लिए जी भिंडी, करेले। बारिश में जी हम लोग गए थे, तो यहाँ पे जी हम लोग घर पे आ चुके हैं। खैरियत से कीमा करवाने गए थे। हमारा जो है ये देखिए कुर्बानी का गोश्त था, देखिए कितना फ्रेश और ताज़ा पड़ा हुआ था। फिर मैंने इसको जो है निकाला फ्रिज में से, ले गई हूँ। ये मैंने किया है जी शामियों के लिए, ये देखिए। और ये जो है इसको मैं बनाऊंगी, इसके कोफ्ते बनाऊंगी। इसके अंदर मैंने प्याज डाला है और इसमें लहसुन डाला है। तो ये इसमें हम जो है बनाएंगे चपली कबाब बनाएंगे या कोफ्ते बनाएंगे। इसके अंदर हम बनाएंगे शामियाँ, ठीक है। अभी मैं चढ़ाती हूँ भी, तो आपसे मैं शेयर करती हूँ। आज बनाएंगे हम शामी कबाब बनाएंगे और आपसे शेयर करेंगे। और ये जो कीमा है इसका हम बनाएंगे करेले, कीमा करेले बनाएंगे। उसके लिए ये देखिए जी मैंने लिए यहाँ पे करेले, ये देखिए भिंडियाँ भी मैंने साथ धो के रख दी हैं। तो करेले मैंने हाफ के जी लिए हैं। तो करेलों का जो है मैं बनाऊँगी आज कीमा करेले बनाऊंगी।
और इसमें बनाऊंगी शामियाँ। तो यहाँ जी बाज़ार गई थी, मुझे नज़र आ गए केले फ्रेश वाले, तो मैं केले लिए, साथ मैंने मैंगो लिए हैं। तो फिर हम लोग जो आए हैं घर पे जनाब, तो अब बनाएंगे रेसिपियाँ। बारिश बहुत अच्छी हुई है, मज़ेदार हुई है, मैंने आपसे बारिश भी शेयर की है। तो बहुत मौसम प्यारा हो गया है। तो इसमें मौसम में क्या खाना चाहिए, कीमा करेले। तो कीमा करेले बनाने के लिए हम लोग जो है रेसिपी आपको देते हैं। तो देखिए कितनी आसान रेसिपी है और कितने मज़ेदार बनते हैं कीमा करेले। चीज़ को तो यहाँ पे जी आज हम बना रहे शामी कबाब। तो ये इसके लिए मैंने जो है ना यहाँ पे ली है कीमा। कीमा मेरा होगा 1 kg। और इसमें दाल जो है, इसको दाल को मैंने इसलिए नहीं निकाला कि मैंने इसको किरणों में जो है ना कीमा यहाँ से लेना है, इसमें से कि लेना है। तो अगर मैंने दाल डाल दी तो फिर मिक्स हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने दाल की जो पैकेट है ना, वो मैंने ऐसे ही साबुत इसमें डाल दी है। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि ये आज दाल की जो पैकेट है ये अंदर फट रहा है या फिर इस तरह साबुत इसमें गल जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइम मैं करने लगी हूँ, तो अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, दूसरी छुरी भी लग गई, मैंने ऐसे किया तो इसमें सुराख हो गया। चलो थोड़ा सा इसमें पानी भी चला जाएगा तो खैर है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के साथ प्रेशर करते हैं बंद। तो इस कीमे को 2 जगह पे हमने पकाना है, तो इस वजह से हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट की है आज। ठीक है, तो चलते हैं करेलों को जो है वो कटिंग करते हैं। तो इधर बनाएंगे कीमा करेले और दूसरी तरफ बनाएंगे शामी कबाब। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। काली मिर्च और थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे मेथी दाना, मेथी, कसूरी मेथी।
ये ढका। गंदे पीड़े हाथ जल्दी। कौन सी खुशबू सूंघ रही है? ये जी यहाँ पे हमारा शॉपर जो है वो फट गया है और दाल हमारी जो है वो ऊपर ऊपर पड़ी है। तो अब हम इसको शॉपर को निकालते हैं। ये हमारा स्टैंडिंग जो है वो सही तो रह गया, लेकिन शॉपर जो है ना वो फट गया। ठीक है, ये शुक्र है कि प्रेशर को कोई मसला नहीं बना। ये देखो, अब हम चेक करेंगे दाल को। तो दाल हमारा जो है वो गल गया। दाल हमारी भी कच्ची है। अब हम प्रेशर को बंद करेंगे दोबारा और पहले हम निकाल लेते हैं अपना कीमा। ये जो हमने इधर करेलों के लिए डाला था ना, ये वाला कीमा, ये देखो, ये हम भाई निकाल लेते हैं। इसके थोड़ा सा देखो, सख्त पड़ी। पानी थोड़ा सा वो डाल देंगे, प्रेशर को करेंगे बंद। कीमा हमने ले लिया है, जितना हमें चाहिए था करेलों के लिए हमने ले लिया। बाकी जो है हम इसको बंद कर देते हैं प्रेशर को। देखो कीमा हमारा जो है वो कीमा गल गया है। दाल नहीं गली थी, दाल को हमने दोबारा से प्रेशर लगा दी है। और इस तरफ हमने करेले जो है वो धो के और उनको खुशक करने के लिए देखिए हमने कढ़ाई में रख दिए। आपको निचोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, करेलों को। तो ये अभी गर्मी के हैं, अभी आपको पता है कौन सा महीना गर्मी का चल रहा है, तो इसमें इतना पानी नहीं होता करेलों में। तो अब इस तरीके से करेलों को धो के ना आप, ये देखिए मैंने पानी खुशक कर लिया, ऐसे नरम भी हो चुके हैं। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए गल चुके हैं। ठीक है, अब मैंने इसको इस तरह खुशक करके निकाल लेना है और मैं इसको बाद में प्याज का मसाला बना के फिर उसमें भून लूँगी। ठीक है, आपने करेलों को फ्राई नहीं करना, कीमे में डालने हैं ना करेले, तो आपने फ्राई नहीं करने, आपने इस तरीके से इनको गला देना है। ठीक है, ये देखिए पानी खुशक करते करते ये अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। करेले हम निकाल लेंगे प्लेट में। देखिए माशाल्लाह करेले हमारे रेडी हो चुके हैं ना। आपको करेले जो है वो निचोड़ने का ज़्यादा मसला और ना ही इसको खुशक करने की वेट करना है कि ये पानी इसका पहले जाए, इसको अच्छे से निचोड़ लें फिर इसको बना लेंगे। मैं आपको आसान तरीका जो है ना वो देने लगी हूँ। ठीक है, यहाँ पे कढ़ाई को थोड़ा सा लग गया है और इसको हम कर लेंगे ऐसे साफ। ये हमने निकाल लिया करेले। ठीक है, मैं इसको डालने लगी थी, ये उतर जाएगा सारा। ये देखिए मैंने घी डाल दिया जितना मुझे चाहिए था। और ये करेले जो हैं माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं बिल्कुल। ये देखिए
सिर्फ दम पे। कढ़ाई को अच्छे से साफ कर लेना है, क्योंकि प्याज डालना है ना, प्याज के साथ ये कढ़ाई जो है बिल्कुल साफ हो जाएगी। और अब साथ का हम इसमें पेस्ट जो है वो पहले से डाल लेंगे, क्योंकि हमने प्याज़ों को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, हमने प्याज़ों को सिर्फ नरम करना है। ठीक है, दाल को तड़का लगाना तो उसमें मुझे बताया नहीं, मैं अगर बना के देख नहीं हो गया तो करेले नहीं होगा। ये देखो फ्राई कर दी मैंने, स्टीम की स्टीम। ये देखो एक टक्के देखना जरा आप भी, स्टीम की है, फ्राई नहीं की है, क्योंकि फ्राई करके मैं ये भूनूंगी ना कीमे के साथ, बड़े टेस्टी होंगे, कड़वे नहीं होंगे। स्टीम इसको कैसे किया फिर? थोड़ा सा हमने इसमें सिरका ऐड कर दिया है। वन टीस्पून हमने इसमें भर के डाल दी है। दही, अब डालेंगे इसमें कीमा। तो यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शामी टिक्कियों का जो है वो भी रेसिपी रेडी हो गया है। खाते हैं, देखिए माशाल्लाह। अब हमारी दाल जो है वो माशाल्लाह रेडी हो चुकी है।